हुजूर शेख उल इस्लाम वल मुस्लिमीन के जानशीन हुजूर हमज़ा मियाँ ने सवाल किया कि हुजूर ताज़िया को रखना, ताज़िया बिठाना और ताज़िया की शुरुआत कैसे हुई। तो हुजूर शेख उल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मदनी मियाँ दामत बरकातुहुमुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि ताज़िया की शुरुआत कैसे हुई, ये शरई मसला नहीं बल्कि ये तारीख़ी है। फरमाते हैं कि जो तैमूर लंग बादशाह था वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा आशिक था। वो हर साल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़िरी दिया करता था। लेकिन जब हुदूद सल्तनत बढ़ गया तो उसको हर साल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर जाना बड़ा मुश्किल हो गया। लोगों ने मशवरा दिया कि आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का एक नक्शा तैयार कर ले और जहाँ जाए वहाँ इसे साथ रखे। मशवरा पसंद आया। तैमूर लंग बादशाह ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का नक्शा तैयार किया। जहाँ जाता उसे साथ लेकर के जाता, जहाँ क़याम करता वहाँ अदब से रख कर उसकी ज़ियारत करता। फरमाते हैं कि सिर्फ वो ले जाता और जहाँ क़याम होता वहाँ अदब से रख करके उसकी ज़ियारत करता, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का नक्शा नहीं समझता था। बस याद बाकी रखने के लिए हमेशा साथ में रखता। जैसे कोई काबे का नक्शा तैयार करे और उसे दीवार पर चिपका दे तो कोई उस नक्शे को काबा तो नहीं समझेगा। फरमाते हैं कि नक्शा को सिर्फ नक्शा समझो, नक्शा को असल ना समझो। फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का नक्शा बनाया और वहीं पर खड़े होकर के फातिहा करना शुरू कर दिया या फिर अगरबत्ती करना शुरू कर दिया। फरमाते हैं कि वो काम करो जो असल के सामने आप करते हैं। और फरमाते हैं कि काबा की तस्वीर को सिर्फ तस्वीर समझो, उसे काबा ना समझो। गुंबद खजरा की तस्वीर को सिर्फ गुंबद खजरा समझो, उसे असल ना समझो। और आगे फरमाते हैं कि गुंबद खजरा की तस्वीर के सामने खड़े होकर के वो अमल ना करो जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में किया करते हैं। फरमाते हैं कि इसको असल ना समझे, ऐसा नहीं कि तस्वीर के सामने ही खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया वगैरह वगैरह। और आगे फरमाते हैं कि अगर आपने काबे की तस्वीर बना ही ली या फिर आपने मदीना शरीफ की तस्वीर बना ही ली तो फिर इसका अदब करें, इसकी तौहीन ना करें, इसको घुमाए नहीं, इसको जलाए नहीं वगैरह वगैरह। अगर इतना लिहाज करते हैं तब तो ठीक है। आगे फरमाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है वो बिल्कुल अलग है। एक तो ये कि तस्वीर को असल समझते हैं और दूसरे ये कि इसको खुराफात के साथ लेकर चलते हैं और तीसरे ये कि 10 दिन के बाद इसको उजाड़ पुजाड़ के फेंक देते हैं। कितना नुकसान! ये तो माले मुस्लिम को नुकसान पहुंचाना हुआ और माले मुस्लिम को नुकसान पहुंचाना ये तो हराम का काम है। फरमाते हैं कि अगर ताज़िया बनाने की उलमाए किराम इजाज़त भी देते हैं तो सही नक्शा तैयार करें इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा का। और अगर सही नक्शा तैयार नहीं कर पाते हैं तो फिर ये भी दुरुस्त नहीं, ये भी जायज़ नहीं है कि आप किसी गलत चीज़ को रोज़ा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, तो फिर ये तो और गलत हो जाएगा। फरमाते हैं कि ये काम और भी दुश्वार हो गया है कि नक्शा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बनाया जाए, क्योंकि उलमाए किराम से ये चीज़ निकल करके जाहिलों के हाथ में चला गया और जाहिल इस चीज़ को मोहब्बत हुसैन कहते हैं। फरमाते हैं मियाँ मोहब्बत तो इताअत हुसैन में है, न कि 200-400 ताज़िया उठाने में है। फरमाते हैं कि रोज़ा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सही नक्शा तैयार करके अगर किसी ख़ास जगह पे रखा जाए, उसका दीदार किया जाए, एहतराम किया जाए तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई इसको लेकर के कूदता है, फांदता है, गली मोहल्ला में ले जाकर के घूमता है और तरह तरह की बेहुरमती करता है तो फिर फरमाते हैं कि ये जाहिलों का अमल है। नाज़रीन किराम, खुलासा कलाम ये है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का असल नक्शा बना करके उसको किसी ख़ास मकाम पर रख दिया जाए और फिर दीदार किया जाए, एहतराम किया जाए, ये तो ठीक है। लेकिन जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है, जिसको लोग घुमाते फिरते रहते हैं और तरह तरह की बेहुरमतियाँ करते रहते हैं, उसके सामने फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब के सब हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मदनी मियाँ
کے نزدیک یہ سب کے سب ناجائز ہے اور یہ درست عمل نہیں ہے، یہ جاہلوں کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگ، اپنے اکابرین کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو ہمیں واعظ و نصیحت کی ہے، مولا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔